अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, रुखसार ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। आज की हमारी रेसिपी है नली निहारी। तो देखते हैं हम नली निहारी हमने कैसे बनाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहारी के लिए हमने 1 किलो ये गोश्त लिया है, मटन। ये 1 किलो है नली वाला। इस तरीके से हमने इसके पीस कटवा लिए हैं। ये बोन का है, नली है, तो हम नली नहारी बना रहे हैं, तो हमने 1 किलो ये गोश्त लिया है। ये 4 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है। ये 6 टेबल स्पून नहारी मसाला है। ये होममेड है, हमने घर में ही बनाया था। आप इसका वीडियो आई बटन दबा के देख सकते हैं। ये 4 टेबल स्पून गेहूं का आटा है। इसको हम रोस्ट करके ग्रेवी में यूज़ करेंगे, ये भी बताएंगे। ये 3 प्याज लिए हमने, इसे बारीक चॉप कर लिए इस तरीके से। और ये हमारे ड्राई मसाले हैं। 1/2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर है, 1 टेबल स्पून रेड चिल्ली पाउडर है, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर है, और नमक आप अपने स्वाद के अनुसार ले सकते हैं। और ये हमने अदरक काट के रखे हैं, लेमन, ये हमारे गार्निश के लिए है ऊपर से, इसे हम गार्निश करेंगे, वो बताएंगे। और 3 हमने टमाटर लिए हैं जो हमें ग्रेवी में यूज़ होंगे। ऑयल हमने गर्म होने रख दिया था। नहारी में ऑयल ज़्यादा लगता है, इसलिए हमने भर के 1 कप ऑयल लिया है। अब हम प्याज को लाइट ब्राउन करेंगे। बिस्मिल्लाह। प्याज को ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करेंगे, लाइट ही करेंगे हम। इसे अच्छे से फ्राई करेंगे, फिर आगे का आपको बताते हैं। नहारी बहुत ही टेस्टी बनती है और ये बहुत ही अच्छी डिश है। आप लोग ज़रूर बना के ट्राई करना। प्याज अच्छी गोल्डन ब्राउन हो गई है। अब इसमें हम जो नहारी का हमारा गोश्त है वो ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाह। अब इसमें अच्छे से प्याज को और गोश्त को अच्छे से भून लेंगे 5 मिनट तक का। 5 मिनट के बाद अदरक लहसुन का पेस्ट हम ऐड करेंगे इसमें। पहले इसमें अच्छे से इसमें भून लेंगे। गोश्त अच्छे तरीके से प्याज में भून चुका है। ये देखिए बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से। अब इसमें हम अदरक लहसुन का पेस्ट जो है वो ऐड कर देंगे। हम इसको भी डाल के अच्छे से मिला लेंगे। अब अदरक लहसुन भी अच्छे तरीके से इसमें भून चुका है। 3-4 मिनट हो गए। अब इसमें हम टमाटर ऐड कर देंगे। जो हमने काट के रखे थे टमाटर वो ऐड कर देंगे। अच्छे से मिला लेंगे। टमाटर भी हर कोई ऐड नहीं करता है,
हमने ऐड करा है क्योंकि जो पुरानी दिल्ली में नहारी बनी जाती है, नल्ली निहारी, तो वो इस तरीके से ही बनती है, उसमें टमाटर ऐड होता है, तो इसलिए आज हमने टमाटर ऐड करा है। बहुत से लोग नहीं करते टमाटर ऐड, मगर हमने करा है। बस अब हम इसमें और मसाले ऐड कर देंगे अपने, और इसे 20 मिनट के लिए कुक होने के लिए रख देंगे। 20 मिनट के बाद हम देखेंगे कि ये गोश्त गला कि नहीं गला, फिर हम देखते हैं। अब ये नहारी मसाला जो हमने घर में बनाया था, तो ये हम इसमें ऐड कर देंगे। अगर इसकी रेसिपी आपने नहीं देखी है तो आई बटन दबा के आप देख लीजिएगा, इसकी रेसिपी आपको मिल जाएगी। ये इसमें सब चीज़ है, सब गरम मसाले हैं, बहुत ही अच्छा बना है फ्रेंड्स। आप लोग ज़रूर ट्राई करना इसे मसालों को, ये बाहर से भी बहुत अच्छे मिलते हैं। बाहर के मसालों से अच्छा है कि हम घर में बना के खाएं। आपकी नहारी का टेस्ट देखना बहुत ही अच्छा आएगा। ये देखिए, आप कलर देख सकते हैं। अब हम ये ड्राई मसाले जो लिए थे वो भी इसी टाइम पे ऐड कर देंगे सब। अब इसे 5 मिनट ऐसे कुक करेंगे, फिर इसमें पानी डाल के इसे 20 मिनट के लिए हम कुक होने के लिए रख देंगे। पानी मसाले अच्छे तरीके से मिल चुके हैं इसमें। अब इसमें हम 4 गिलास पानी ऐड करेंगे और 20 मिनट के लिए कुक होने के लिए रख देंगे। आप मसालों का कलर देख सकते हो कितना अच्छा आया है, देखिए। मसाले अच्छे तरीके से भुन गए, गोश्त में अच्छे से मिल चुके हैं। अब इसमें हम 4 गिलास पानी ऐड करेंगे। नारी को गलने के लिए टाइम लगता है, इसलिए हम पानी ज़्यादा रखेंगे। ये 2 गिलास हो गए। ये 4 गिलास। अब अच्छे से मिला के हम ढक के इसे 20 मिनट के लिए पकने रखेंगे। और हमारा आटा जो हमने लिए थे उसको रोस्ट करेंगे। हमने 20 मिनट बोले थे, 20 मिनट में हम चेक करेंगे। 20 मिनट से ज़्यादा हो गए, 25 मिनट हो गए। अब हम इसे चेक करते हैं, गोश्त गला के नहीं देख लेते हैं हम। हमने पूरे 25 मिनट इसे फास्ट फ्लेम पे पकाया है। हाँ माशाल्लाह, देखिए गोश्त कितना अच्छा गल गया है। नहारी का गोश्त ऐसे ही गला हुआ होता है। ये देखिए गल गया पूरा गोश्त। अब इसमें हम आटा भून के, अपना जो आटा रखा था ना, वो आटा भून के इसमें ऐड करेंगे। अब जो आटा लिए थे ना हमने, वो आटा वो हम भून लेंगे और भून के इसमें पानी में मिला के घोल बना के इसमें ऐड करेंगे। वो भी बताती हूँ मैं भी। मसाले चेक कर सकते हैं आप अपने, कितने ज़्यादा है कि कम है, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मसाले आप अपने हिसाब से डाल लीजिएगा। ये हमने 1 किलो गोश्त का बनाया है तो 6 टेबल स्पून लिए थे, और हमने थोड़े ड्राई मसाले घर के भी और यूज़ करे थे। पतीली हमने ऐसे रख दिया। अब इसमें हम ये आटा जो गेहूं का लिए थे वो ड्राई रोस्ट करेंगे, जब तक आटे में खुशबू नहीं आ जाती है। लाइटली ब्राउन करेंगे, बिल्कुल जलाना नहीं है आटे को।
अच्छे से कर लेंगे इसे ब्राउन। अच्छी सी खुशबू आएगी ना, कच्चापन निकल जाएगा आटे का, फिर हम इसे गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। आटा बहुत जल्दी जल जाता है, ज़रा ध्यान से करिएगा। कोई मैदे का आटा भी यूज़ करते हैं, हमने गेहूं का करा है, आप चाहे तो मैदे का भी कर सकते हैं। गैस का फ्लेम भी हमने बंद कर दिए थे। अब इसका ऊपर जितना भी ये तार आया है एक्स्ट्रा, ये निकाल लेंगे, फिर वो घोल मिलाएंगे, उसके बाद में ऊपर से ऐड करेंगे ऐसे, क्योंकि फिर वो तरी पूरी आटा डालने से ना, जो आटे हमने भून के रखे थे उसको पानी में घोल लिए, वो तरी पूरी फिर उसमें पूरी मिक्स हो जाती है, तो फिर तरी नहीं दिखती है। एक्स्ट्रा जो ऑयल है हमारा ये निकाल लेंगे। अब स्लो फ्लेम पे हम गैस ऑन करेंगे और इससे अच्छे तरीके से हिला के डाल लेंगे हम इसमें ये आटे का गोल जो बनाए थे, इसमें मिला लेंगे। थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे, क्योंकि उसमें गुठली नहीं बननी चाहिए, लम्स। अब गैस की फ्लेम हम हाई कर देंगे और इसे 5 मिनट के लिए कुक होने देंगे, फिर हमारी नहारी बनके तैयार हो गई। दो मिनट ऐसे हिलाएंगे और 5 मिनट ढक्कन रख के हम कुक होने के लिए रख देंगे इसे। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा बना है, बहुत ही प्यारा कलर आया है। अब ये जो एक्स्ट्रा हमने तरी निकाल के रखे थे वो भी इसमें ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाह। बहुत ही अच्छी नली निहारी टेस्टी बनी है। अब इसे हम डिश आउट करते हैं। बिस्मिल्लाह। अब इसे थोड़ा गार्निश कर लेंगे हम हरे धनिए से। और ये बारीक अदरक जूलियन काट के रखे थे हमने, उससे अदरक का बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, अदरक ऐसे ऊपर से डाल के खाएंगे तो। और ये हरी मिर्ची। ये देखिए नली निहारी बन के रेडी हो चुकी है। आप लोग ने देखा मैंने किस तरीके से बनाया और बहुत ही इजी तरीके से बन गई है। मैं आई होप आपको मेरी रेसिपी पसंद आएगी। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना। और ये आप नान के साथ खाइए, तंदूरी रोटी के साथ में खाइए, आप बहुत ही इंजॉय करेंगे, आप आपकी फैमिली। ये देखिए सैलेड है, सब कुछ। और ज़रूर बना के खा के ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताना आपने कैसे बनाई है। अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो वो भी आप बताना। मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू।